हम आज इसमें सीक्वेंस की कुछ थ्योरम्स के बारे में करेंगे, जो थ्योरम्स हैं सीक्वेंस की। तो पहली इसमें यह है, प्रत्येक परिवर्त अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। लिमिटिंग पॉइंट मीन्स एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिटिंग पॉइंट। सीमा बिंदु और सीमा जो है इसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। सीमा बिंदु का मतलब है कोई अगर वास्तविक संख्या है उसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो, तो वो इसमें कम से कम अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ देखें। यहाँ पर पहले अपन ने मान लेंगे कि माना xn अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम तो xn क्या है? परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड है, फाइनाइट। परिमित का मतलब है k लेस इक्वल टू xn लेस इक्वल टू कैपिटल K। ये परिबद्ध दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इसका मान है। और अपन ने यहाँ मान लिया कि माना e इसका xn का परिसर, e रेंज है। परिसर का मतलब है अनुक्रम के विभिन्न अवयवों का समुच्चय, मतलब विभिन्न अवयवों का समुच्चय। e को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, e xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, xn के अवयवों का समुच्चय। तो ये सेट है, ये आपके पास सीक्वेंस है। तो यहाँ पर इसमें दो केसेस में रखते हैं। e क्या है, हमने बताया था, e क्या है? परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। अनुक्रम में तो अनंत पद होते हैं, परंतु जो e है, जो परिसर है, वो क्या हो सकता है? फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अपन इसमें केस वन पहले जैसे अपन यहाँ लेंगे, केस वन माना e परिमित, e फाइनाइट है। तो e फाइनाइट है तो कम से कम अगर e परिमित है तो इसका मतलब होगा तब कम से कम एक अवयव क्या होगा? अनंत बार आए, क्योंकि इसमें अनंत अवयव होते हैं तो कम से कम एक अवयव अनंत बार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने यह लिया था xn, ये लिया था -1 की पावर है। तो इसका मतलब क्या था? ये क्या था? -1 1 -1 1। तो इसका परिसर क्या है? परिसर है -1, ये इसका परिसर है। तो फाइनाइट है, e परिमित है, e फाइनाइट। अब इसमें देखो, अब ये -1 भी क्या आ रहा है? इनफाइनाइट टर्म्स में आ रहा है और 1 भी इनफाइनाइट टर्म्स में आ रहा है। कम से कम एक अवयव, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक अवयव। जैसे इसमें -1 है 1 है, ये अनंत बार आएगा आपके पास, तो इनफाइनाइट टर्म्स बार यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? आएगा। तो अपन ने मान लिया यहाँ जैसे 1 है तो अपन ने मान लिया कि माना अवयव एल्फा अनंत बार आता है। कोई भी अवयव है वो क्या होगा? कम से कम एक अवयव इनफाइनाइट टर्म्स बार आएगा। जैसे इसमें 2 है, -1 और 1। इसका मतलब हो गया अर्थात, इसको कैसे लिखेंगे? इसका मतलब हो गया अर्थात xn इक्वल टू एल्फा। एल्फा क्या है? बिलोंग्स टू एल्फा माइनस एप्सिलॉन एल्फा प्लस एप्सिलॉन। किसके? अनुक्रम के अनंत मानों के लिए, xn के अनंत मानों के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये अवयव एल्फा अनंत बार आ रहा है, इसका मतलब इसके प्रतिवेश में, एल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब ये हो गया कि एल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब ये हो गया इनफाइनाइट टर्म द्वारा है तो एल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान। इसका मतलब ये हो गया कि एल्फा xn का
सीमा बिंदु। सीमा बिंदु की डेफिनेशन होती है, अगर उसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो तो सीमा बिंदु कहलाता है। तो जब ई परिमित है तब तो क्या होगा, ये सीमा बिंदु का। अब दूसरा सेकंड केस लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर केस सेकंड लेते हैं अपन, ई अपरिमित है, ई अपरिमित, इनफाइनाइट अवयव है इसमें। जैसे ये है, मान लिया एक्स एन है, एन, इसका मतलब हो गया 1 2 ये, तो इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अपरिमित हो जाएगा इस तरह से। तो ई अपरिमित है यहाँ पर, तो ई अपरिमित है और अपने पास क्या रहेगा, एक्स एन जो अनुक्रम है वो क्या है, परिबद्ध है। और ई में कौन से अवयव है, ई में वही अवयव है जो एक्स एन के अवयव, एक्स एन के अवयव ही ई में। इसका मतलब ई एक्स एन अगर परिबद्ध है तब क्या होगा, ई भी क्या होगा, परिबद्ध, ई भी परिबद्ध हो जाएगा। तो ई क्या है, दो चीज हो गई, ई एक तो इनफाइनाइट है, अनंत है, और दूसरा क्या है, परिबद्ध है। इसका मतलब ये हो गया कि ई अपरिमित परिबद्ध समुच्चय। ई क्या है, अपरिमित परिबद्ध समुच्चय, और प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। ये थ्योरम, प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। और ई क्या है, अपरिमित भी है, परिमित है, इसका मतलब ई का भी कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। इसका मतलब आता है ई का कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। तो कम से कम ई का एक सीमा बिंदु होगा। तो यहां पर मान लेंगे कि ई का सीमा बिंदु अल्फा है, तो माना अपन ने, माना ई का सीमा बिंदु अल्फा है, सीमा बिंदु अल्फा। इसका मतलब इसकी क्या डेफिनेशन, सीमा बिंदु क्या डेफिनेशन होती है कि उसके प्रतिवेश में समुच्चय जिसका भी है उसके अनंत पद विद्यमान होते हैं। इसका मतलब अल्फा के प्रतिवेश में ई के अनंत पद विद्यमान है, सीमा बिंदु है। इसका मतलब क्या आता है, अल्फा के प्रतिवेश में ई के अनंत पद विद्यमान है। अल्फा के प्रतिवेश में ई के अनंत पद, और ई में कौन से अवयव है, ई में वही अवयव है जो किसमें, एक्स एन के अवयव भी ई में है। इसका मतलब हो गया कि अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा का प्रतिवेश क्या होता है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, प्रतिवेश में किसके, एक्स एन अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब है अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। तो क्या हो गया, इस अल्फा सीमा की डेफिनेशन क्या होती है, सीमा बिंदु की, अनुक्रम के सीमा बिंदु क्या डेफिनेशन होती है कि कोई वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि उसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम एक्स एन के अनंत पद विद्यमान। इसका मतलब इसको आगे भी लिख सकते हो, एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसमें फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, या एन के अनंत मानों के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा एक्स एन का सीमा बिंदु
तो दोनों ही केस में चाहे ई परिमित हो चाहे अपरिमित हो, दोनों ही केस में एक्स अल्फा के इसमें क्या होगा, सीमा बिंदु विद्यमान होंगे। इसका मतलब अतः प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। इसका मतलब हो गया अतः प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होता है। कम से कम एक सीमा बिंदु इसमें विद्यमान होगा। कंडीशन क्या है, एक तो अनुक्रम क्या होनी चाहिए, परिबद्ध होनी चाहिए, एक है ना बाउंडेड होनी चाहिए। परिबद्ध नहीं है तब नहीं होगा। ये केवल जो स्टेटमेंट है वैसे के वैसे दिए हैं, वैसे ही लागू होंगे जैसे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर सेकंड थ्योरम में देखते हैं दूसरी थ्योरम। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, परिबद्ध होती है। अभिसारी अनुक्रम है, इसका मतलब क्या होगी, उसकी कोई अद्वितीय और परिमित सीमा होगी किसी भी अभिसारी अनुक्रम की। तो अभिसारी अनुक्रम के लिए अपने डेफिनेशन क्या थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू l, परिमित एवं अद्वितीय। कोई भी अनुक्रम अभिसारी होगी यदि उसकी कोई सीमा l होगी जो क्या होगी, फाइनाइट एंड यूनिक, परिमित और वास्तविक होगी, तब वो अभिसारी। तो यहाँ पर मान लिया, यहाँ पे वो बताना कि अभिसारी अनुक्रम है वो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब दो वास्तविक संख्याओं के बीच में उसका मान है। बाउंडेड परिमित का मतलब क्या होता है, परिमित का मतलब k लेस इक्वल टू xn लेस इक्वल टू k। ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। तो यहाँ अपन मान लेंगे, माना अपन ने, माना xn अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी है तो क्या होगा, इसके परिमित और अद्वितीय क्या होगी, सीमा होगी। तो अपन ने मान लिया तथा L इसकी सीमा। इसका मतलब हो गया, पहले जो अपने को दिया हुआ है अपन उसकी सिर्फ डेफिनेशन यहाँ यूज कर रहे हैं। पहले अपन ने माना है कि अभिसारी अनुक्रम दिया हुआ है अपने को, अभिसारी है उसकी कोई सीमा होगी। अभिसारी की डेफिनेशन लगा दी अपन ने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू l फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन। ये अपन ने माना अनुक्रम अभिसारी है, उसकी डेफिनेशन यानी इसको अपन दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब है मॉड ऑफ xn माइनस l लेस देन xn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। ये दिया हुआ है। ये सब एक ही चीज है। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ये सब एक ही चीज है। इसका मतलब है इसकी सीमा है, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये दिया है। और प्रूफ क्या करना है, ये परिबद्ध है दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इसका मान। तो आप दो तरीके से इसको यूज कर, एक तो ये है, दूसरा ये है, इसको यूं भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ xn लेस इक्वल टू k n जो भी है, k ग्रेटर देन मॉड ऑफ xn लेस इक्वल टू k। इसका मतलब ये, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दोनों तरीके से अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, यहाँ इस फॉर्म में भी कर सकते हो प्रूफ, और इस फॉर्म में भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मान लिया माना स्मॉल k इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 x2 xn0 -1 and l माइनस
एल माइनस एप्सिलॉन x1 x2 जो भी वैल्यूज हैं उन सब में सबसे छोटा मान क्या है k, और कैपिटल के अपन ने यहाँ मान लिया मैक्सिमम है x1 x2 से लेके xn 0 माइनस l प्लस एप्सिलॉन, और x में जितने भी मान है उनमें सबसे बड़ा मान क्या है कैपिटल k। तो अब यहां देखें अगर अपन इससे कि अगर ये सबसे कम है, ये मान सबसे कम है, तब तो ये किसके बराबर हो जाएगा k के बराबर हो जाएगा इस मान के। नहीं तो क्या होगा k इन सब में सबसे छोटा है, इसका मतलब नहीं तो क्या होगा k क्या होगा इससे भी छोटा होगा। तो यहां अगर अपन इससे कंपेयर करें तो क्या आएगा k लेस इक्वल टू l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, और कैपिटल k क्या है इन सब में सबसे बड़ा है। अगर मान लो l प्लस एप्सिलॉन सबसे बड़ा मान है तब तो ये किसके बराबर होगा k के बराबर होगा, और नहीं तो क्या होगा k से छोटा होगा। तो क्या होगा लेस इक्वल टू कैपिटल। इससे अपन क्या कर सकते हैं k लेस देन xn लेस देन, इसका मतलब क्या होगा ये परिबद्ध, इसका मतलब xn परिबद्ध है दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इसका मान। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, और यहाँ आप दूसरा भी कर सकते हो। अगर यहाँ अपन देखें आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो, इस फॉर्म में ये एक ही चीज है, दोनों एक तरह के, ये एक ही है, इसका बस यहाँ प्रेजेंटेशन अलग है, मतलब इन दोनों का एक ही है। जैसे यहाँ मान लिया अपन ने ये है, तो मॉड ऑफ इसका x है माइनस n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n 0 है। अगर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 लेने पर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा मॉड ऑफ x है माइनस n लेस देन क्या हो जाएगा 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n 0। इस फॉर्म में अपन जो लाएं तो मॉड ऑफ x n इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x n माइनस l प्लस l अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, मॉड x प्लस a लेस इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड a, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x n माइनस l प्लस मॉड ऑफ l, ये क्या है मॉड ऑफ x n माइनस l लेस देन 1, ठीक है लेस देन 1 प्लस मॉड l। यहां पर ने फिर माना k इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn 0 माइनस 1 प्लस मॉड l। जितने भी नंबर हैं 1 प्लस मॉड l, सब में क्या है सबसे बड़ा क्या है k। तो अगर ये सबसे बड़ा है, जैसे ये सबसे बड़ा है, तब तो k के बराबर होगा, वरना ये जो क्या है k से छोटा होगा। तो यहां पर देखें मॉड ऑफ xn लेस देन 1 प्लस मॉड l लेस इक्वल टू कैपिटल, इसका मतलब मॉड ऑफ xn लेस देन कैपिटल K फॉर ऑल n इज, इसका मतलब क्या हो गया ये वाली डेफिनेशन से, इसका मतलब xn परिबद्ध। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ही चीजें एक ही हैं, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आगे अपन इसको यूज करेंगे, जहां भी अपन लिखेंगे कि xn परिबद्ध होती है, इसका मतलब ये इस तरह से परिबद्ध हुई, परंतु इसका अपोजिट जो है वो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। विलोम सत्य नहीं है क्योंकि अगर परिबद्ध तो हो सकती है, जरूरी परिबद्ध है तो वो क्या हो अभिसारी हो, विलोम यहाँ पर सत्य नहीं है। जैसे इसका जो विलोम है अपोजिट जो है, विलोम जो है इसका सत्य नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर xn ये लेते हैं -1 की पावर है, -1 की पावर है, तो ये देखो क्या है -1 1 -1 1 यूं चलता जाएगा। तो ये परिबद्ध होता है क्योंकि 1 लेस इक्वल टू xn लेस इक्वल टू 1 परिबद्ध है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इसका मान परिबद्ध, परंतु ये क्या है अभिसारी नहीं है। अभिसारी की क्या होती है परिमित और फाइनाइट, और यूनिक इसकी क्या होती है लिमिट होनी चाहिए। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 की पावर n कितना आएगा 1, जब n सम
-1 दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, परिमित है परंतु यूनिट नहीं, परिमित तो है, ये क्या है, परिमित तो है परंतु, परिमित है परंतु अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय। इसका मतलब ये अभिसारी नहीं है, ये क्या है, सीमित दोलनी, सीमित दोलनी, सीमित दोलनी है, अभिसारी नहीं है, नहीं है। तो परिबद्ध तो है परंतु अभिसारी नहीं है। तो कोई भी अनुक्रम परिबद्ध है तो जरूरी नहीं वो अभिसारी, परंतु अगर अभिसारी है तो वो क्या होगी, परिबद्ध होगी। तो ये इसमें अपन इसमें आगे की थ्योरम देखते हैं, थ्योरम। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का की सीमा अद्वितीय होती है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होगी, अद्वितीय होगी, यूनिक होगी आपके पास। एक ही सीमा की, अगर कोई लिमिट है, मतलब सीक्वेंस अभिसारी है तो उसकी लिमिट क्या होगी, एक ही होगी, दो नहीं होगी। जैसे अपन इसमें यहाँ देखें, डेफिनेशन ही अपन यहाँ पे यूज करेंगे, अपन मान के चलेंगे दो हैं तो अपन बताएंगे कि वो गलत आएगी, दो नहीं आनी चाहिए। जैसे अपन पहले अपने को क्या देगा, जो दिया हुआ है अपन केवल उसकी डेफिनेशन ही यहाँ पर यूज करेंगे। अपन को देगा अनुक्रम अभिसारी, तो पहले अपन ने मान लिया कि माना अनुक्रम x है, अभिसारी, और इसके अपने को क्या बताना, सीमा अद्वितीय, एक सीमा है। तो यहाँ अपन मान के चलेंगे, अपन ने मान लिया, अपन ने माना तथा माना xn की सीमा L तथा L डैश, जहां L डज नॉट इक्वल टू, अपन ने इसकी मान ली कि दो सीमाएं, L और L डैश की दो सीमाएं, जहां ये बराबर नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब ये है दो सीमाएं अपन ने मान ली, L डज नॉट इक्वल टू L डैश, ये अपन ने यहाँ माना। तो अपन ने यहाँ ये माना मॉड ऑफ L माइनस L डैश ग्रेटर देन डेल्टा, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा कोई पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू कोई है, L माइनस L डैश का मान ग्रेटर देन डेल्टा, यहाँ पर इक्वल भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इसमें अब अपन जो अपन ने माना है उसकी अपन डेफिनेशन यूज करेंगे। अपन ने क्या माना है, xn की सीमा L है। अपन ने ये माना है कि xn की सीमा L, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लगाते हैं अपन यहाँ से। तो परिभाषा से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ क्योंकि डेल्टा रखा है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई स्विच होता है, ये आपकी मर्जी से। एप्सिलॉन अपन यहाँ ले लिया डेल्टा बाई 2 ग्रेटर देन जीरो के लिए n1 बिलोंग्स टू n, n0 तो होता है उसकी जगह आपने यहाँ पर n1 n2 मान लिए, दो है पहले, इसलिए अब n0 भी अपन इसको बाद में n0 में कन्वर्ट कर देंगे। के लिए क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इसकी सीमा L है, क्या होगा, मॉड ऑफ xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ऑफ xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहता है डेल्टा बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। तो यहाँ पर क्या है, n इज ग्रेटर देन। अब जो डेफिनेशन दूसरी क्या है, अपन ने क्या माना है, xn की सीमा, xn की सीमा L डैश, L डैश, दूसरी अपन ने L और L डैश माने, वही डेफिनेशन लगाते हैं तब एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 ग्रेटर देन जीरो के लिए n2 बिलोंग्स टू n होगा मॉड ऑफ xn माइनस L डैश लेस देन
डेल्टा बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन। डेफिनेशन जो अपन ने यहाँ माना है कि अनुक्रम अभिसारी है, उसकी सीमा है और एल है, उसकी सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पर यूज किया। मॉड ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बराबर डेल्टा बाई 2 ले लिया। यहाँ पर भी एक्स माइनस एल डैश लेस देन ले लिया। अब क्योंकि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n 0 होता है, तो आप इसमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हो दोनों के एक साथ। n 0 इन अपवादी मानों का जो एक्सेप्शनल केस होते हैं उनकी अधिकतम मान होता है। तो यहाँ अपन ने मान लिया कि माना n 0 बराबर है मैक्सिमम ऑफ n1, इन सब में n1 n2 से बड़ा मान इसका n0 है। तो इन दोनों ये दोनों कन्वर्ट क्या होके जाएंगे यहाँ पर, तब ये हो जाएगा xn माइनस एल लेस देन डेल्टा बाई 2, xn माइनस एल डैश लेस देन डेल्टा बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन। अब ये एक में हो गए, दोनों को अपन ने इसमें यहाँ कंपेयर करके यहाँ पर n इज ग्रेटर देन n0 कर दिया। अब अपने को जो l माइनस एल डैश अपन ने माना था l माइनस एल डैश क्या था, ग्रेटर देन डेल्टा। तो यहाँ अगर अपन ये निकाले l माइनस एल डैश, l माइनस एल डैश, इसकी वैल्यू निकालें अंदर, क्या करें यहाँ पर इसमें l माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस एल डैश, एक्स एन ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। मॉड एक्स प्लस ए लेस इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, यहाँ पर मॉड ऑफ एल माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस एल। एक्स एन माइनस एल क्या है, यहाँ पर एल डैश है, लेस देन डेल्टा बाई 2, लेस देन डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2 मीन्स लेस देन। तो देखो एल माइनस एल डैश यहाँ पे क्या है, लेस देन डेल्टा, और अपन ने माना क्या था एल माइनस एल डैश क्या था, ग्रेटर देन डेल्टा। उल्टा आना क्या चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था ग्रेटर देन डेल्टा, और आ रहा है आपके पास लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन ने जो माना था L does not equal to L dash, L और L dash की सीमाएं अलग अलग हैं, वो क्या है, गलत है। क्या है आपके पास, जो गलत है, क्योंकि L माइनस एल डैश क्या है, ग्रेटर देन डेल्टा। इसका मतलब आता है अपना मानना, आता है अपना मानना कि L does not equal to L dash गलत है। अतः L इक्वल टू L डैश, L और L डैश बराबर। तो दो अलग अलग जो अपन ने सीमाएं मानी थी वो दोनों एक ही हैं। इसका मतलब अतः सीमा, अतः सीमा अद्वितीय। तो कोई भी अनुक्रम अगर अभिसारी कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट जो है वो क्या होगी, अद्वितीय होगी। एक और इसमें यहाँ थ्योरम देखते हैं, किसी अनुक्रम के अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा उसका अद्वितीय सीमा बिंदु नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। अनुक्रम के अभिसारी होने की आवश्यक और पर्याप्त। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अनुक्रम परिबद्ध है और उसका सीमा बिंदु अद्वितीय यूनिक सीमा बिंदु, एक सीमा बिंदु होगा उसका। इसका मतलब ये है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, पहले अपन मानेंगे कि अनुक्रम अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो अपन बताएंगे कि परिबद्ध है, जैसे अभी अपन ने बताया थ्योरम से परिबद्ध है, और फिर बताएंगे कि इसका सीमा बिंदु अद्वितीय। फिर दूसरा ये दिया हुआ है उल्टे और अपोजिट में नेसेसरी कंडीशन में
के अनुक्रम परिबद्ध है और सीमा बिंदु अद्वितीय है, तो अपन बताएंगे कि अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या है, उसकी सीमा अद्वितीय है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी x n इक्वल टू L फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n 0, ये अपन यहाँ पर बताएंगे। और दिया तो पहले अपन ने यहाँ माने आवश्यक शर्त ये है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ये है, माना अपन ने, माना xn अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम है, तो अपन ने ये अपने पहले प्रूव कर चुके हैं पिछले थ्योरम में, जो परिबद्ध होगी अनुक्रम है तथा L इसकी सीमा है। अभिसारी अनुक्रम में इसका डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ऑफ xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। इसका मतलब है L माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। तो अपन ने माना था यहाँ पर स्मॉल अपन ने मान लिया, माना स्मॉल k इज इक्वल टू मिनिमम x1 x2 xn0 माइनस 1 L माइनस एप्सिलॉन, और कैपिटल K बराबर मान लिया मैक्सिमम x1 x2 xn0 माइनस L प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर ने जैसे बताया था इसमें कि अगर K ये सबसे छोटा है तो मिनिमम मान क्या है, सबसे छोटा K है, तो ये K के बराबर हो जाएगा, नहीं तो K L माइनस एप्सिलॉन से छोटा हो। जैसे अपन ने प्रूफ किया वैसे वैसे K लेस इक्वल टू L माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अब इसमें सबसे बड़ा मान क्या है, इस समय K है। अगर ये सबसे बड़ा है तो K के बराबर है, वरना K उससे भी बड़ा होगा। इसका मतलब लेस इक्वल टू K, इसका मतलब K लेस देन xn लेस देन, इसका मतलब परिबद्ध है। तो अनुक्रम अपने अभिसारी मानी तो परिबद्ध तो है। अब बताएंगे कि इसकी सीमा बिंदु अद्वितीय है। तो जैसे यहाँ पर मैं माना, तो अपन यहाँ मान लेंगे दो, अपन मान लिया, माना अनुक्रम xn क्या है, सीमा बिंदु L तथा L डैश है, जहां L डज नॉट इक्वल टू L डैश और L डैश माइनस L, जो है L डैश क्या है, ग्रेटर देन L है। यहाँ पर इसमें L डैश ग्रेटर देन L और L डैश, इसके दो अलग अलग सीमा बिंदु अपन ने यहाँ पर मान लिए, जहां पर L डज नॉट इक्वल टू L डैश है, L डैश ग्रेटर देन L है। यहाँ पर ने और एक चीज और मान लीजिए, माना एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 L डैश माइनस L। अगर इसको अपन यूं लिखें, इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो L डैश माइनस एप्सिलॉन, इधर 3 एप्सिलॉन करके इनको क्या है L प्लस 2 एप्सिलॉन, वो क्या है ग्रेटर देन L प्लस 2 एप्सिलॉन, ग्रेटर देन क्या है L प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा, इससे ज्यादा होगा बस। तो L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन L प्लस 2 एप्सिलॉन, और ये किसके बराबर है, L डैश माइनस एप्सिलॉन। यहाँ आपने दो सीमाएं मानी है, अलग अलग सीमा बिंदु अपने अलग अलग लिए हैं। सीमा बिंदु क्या डेफिनेशन होती है, उसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होते हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ पर अपने माना है L क्या है, xn के का सीमा बिंदु है। सिर्फ डेफिनेशन यूज करेंगे जो है, आप उसको डेफिनेशन यूज करते जाओ। L xn का सीमा बिंदु, इसका मतलब ये हो गया कि L के प्रतिवेश में L का प्रतिवेश क्या हो गया, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, ये L का प्रतिवेश हो गया। प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान। L के
प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब ये हो गया कि xn is equal to alpha belongs to L minus epsilon L plus epsilon इसके लिए n के अनंत मानों के लिए। n के अनंत मानों के लिए ये यहाँ पर इसके प्रतिवेश में अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें तो अनंत पद विद्यमान है यहाँ पर, परंतु इसके बाहर, इसके इधर और इसके इधर, इसके बाहर मतलब L प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा और L माइनस एप्सिलॉन से कम कितने पद होंगे? फाइनाइट, परिमित पद होंगे, क्योंकि इसमें अनंत पद विद्यमान है, इसके इधर उधर क्या हो जाएंगे? अनंत परिमित पद विद्यमान होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि xn जो यहां पर ग्रेटर देन है L प्लस एप्सिलॉन, xn L प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा, ऐसे क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू कोई L प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा है, किसके लिए होगा? अनुक्रम के xn के परिमित मानों के लिए। L प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा अनुक्रम का मान क्या होगा? परिमित मान, क्योंकि इसके बीच में अनंत पद है और बाकी इसके उधर, इससे इधर और इससे इधर क्या हो जाएंगे? फाइनाइट वैल्यू से। तो xn L प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा, L प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा क्या है? L प्लस 2 एप्सिलॉन, और ये क्या है? L डैश माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब हो गया xn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, किसके लिए? अनुक्रम xn के परिमित मानों के लिए। क्योंकि इससे ज्यादा क्या है? L डैश है, L डैश माइनस एप्सिलॉन है, L डैश प्लस एप्सिलॉन, तो इसका मतलब हो गया ये क्या है? L डैश। या आप इसके बीच में यहाँ पे ये लिख सकते हो xn इज इक्वल टू L डैश माइनस एप्सिलॉन n के xn के परिमित मानों के लिए, ये रख दो और फिर यहाँ कर दो, यूं लिख दो, क्योंकि ये क्या है? L प्लस एप्सिलॉन क्या है? L डैश माइनस एप्सिलॉन के बराबर, यूं लिख दो आप इसको, और फिर यहाँ लिख दो xn इज इक्वल L dash belongs to L dash minus epsilon L dash plus xn के परिमित मानों के लिए। तो ये समझने में थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि L dash माइनस एप्सिलॉन उसी तरह आप L dash प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, तो L dash माइनस एप्सिलॉन L dash n के, इसका मतलब हो गया कि L dash के प्रतिवेश में अनुक्रम के परिमित पद विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि L डैश के प्रतिवेश में अनुक्रम के परिमित पद विद्यमान है। इसका मतलब हो गया तो परिमित तो होने क्या चाहिए? सीमा बिंदु के लिए अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब हो गया L डैश xn का सीमा बिंदु नहीं है, xn का सीमा बिंदु नहीं। तो अपन ने क्या माना था? दो माने थे, अपन ने माना था L और L डैश, तो यहाँ पर L डैश का नहीं, इसका मतलब क्या होगा? केवल एक ही हुआ। इसका मतलब अतः xn का सीमा बिंदु L केवल एक ही है, अद्वितीय होगा। तो अगर अनुक्रम अभिसारी है तो उसका सीमा बिंदु क्या होगा? अद्वितीय होगा। यहाँ पर अब दूसरे अपन उल्टा लेके चले हैं विलोम। यहाँ आप पर्याप्त शब्द देखें इसकी, सफिशिएंट कंडीशन देखें। यहां अपन बताएंगे कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम
एक्स एन परिबद्ध है तथा उसका अद्वितीय सीमा बिंदु एल कोई एक सीमा बिंदु, तो अपन को बताना है, सिद्ध करना है कि अनुक्रम अभिसारी है। अनुक्रम अभिसारी, इसका मतलब अपने को दिया क्या है, अपने को दिया ये है यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये दिया है अपने। सिद्ध क्या करना है यहाँ, सिद्ध करना है अपने को मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन, ये प्रूफ करना है, दिया ये है और ये प्रूफ करना है। तो सीमा बिंदु अपने को दे रखा है एल है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया यहाँ पर अपना है वापस, ये तो ये अपने को जो दिया है प्रूफ किया है ये है यहाँ पर, यहाँ देखें अद्वितीय सीमा बिंदु एल, इसका मतलब एल के प्रतिवेश में, एल के प्रतिवेश में अनुक्रम एक्स एन के अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब हो गया एक्स एन के प्रतिवेश में अनंत पद विद्यमान है, इसका मतलब एक्स एन इज इक्वल टू एल बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर एन बिलोंग्स टू, या एन के अनंत मानों के लिए, चाहो तो यहाँ लिख दो एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए ये है एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब इसके जो इसमें जो क्या है एन के अनंत मान है यहाँ पर, तो इसके इधर उधर जो है बाहर वो क्या है, कितने होंगे परिमित मान, मतलब एक्स एन नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, किसके लिए, एन के परिमित मानों के लिए। एक्स एन बिलोंग्स, इसमें तो अनंत मान है, तो इसके अलावा जो बाकी जो एरिया है उसमें क्या होंगे परिमित मानों के लिए, परिमित मान होंगे। इसका मतलब ये हो गया, तो अपन ने क्या मान लिया कि इन परिमित मानों का, इन अपवादी मतलब जिन मानों के लिए जो फाइनाइट वैल्यू अपवादी, एक्सेप्शनल वैल्यू जो एक्सेप्शनल वैल्यू अपवादी मानों का उच्चतम मान n0, इसका मतलब n0 क्या है यहाँ पर, अपवादी मानों का उच्चतम मान n0। इसका मतलब इसको और इसको कंबाइन करें, इसका मतलब क्या हो गया xn नॉट बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, l माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन नहीं है किसके लिए, n के परिमित मान, और उनका उच्चतम मान कितना है n0, मतलब जो उससे कम कम है n0 से छोटे छोटे हैं, उच्चतम मान n0 उससे छोटे छोटे हैं, वो क्या है इसमें है n0 नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब है फॉर ऑल n नॉट लेस देन, सबसे बड़ा मान n0 है इसमें, यहाँ पर उससे छोटे छोटे अपवादी मानों का उच्चतम मान जो इसमें नहीं है, इसमें। और इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये लिखें xn बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, n लेस इक्वल टू n0 के लिए तो क्या है नहीं है यहाँ पर, और फिर किस में होंगे, इसमें नहीं है तो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब क्या हो गया, इसका गया मॉड ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू l फॉर ऑल n इज ग्रेटर, ये सारी चीजें ये तीनों चीजें एक ही, इसका मतलब l, अतः इसका मतलब हो गया l xn की सीमा, इसकी सीमा है परिबद्ध है, वो फाइनाइट है, यूनिक है,
इसका मतलब अनुक्रम xn अभिसारी है। किसी भी अनुक्रम की फाइनाइट यूनिट अगर लिमिट है तो वो क्या होगी, अभिसारी हो जाएगी। तो ये क्या है, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। कई बार स्टेटमेंट भी दिया हो सकता है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का स्टेटमेंट दिया हो सकता है, कई बार यूं भी लिखा जा सकता है सीधे कि प्रूफ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट, उसके अभिसारी होने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त सिद्ध की। तो ये इसमें यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है, अभिसारी जब होगी जब वो परिबद्ध होगी और उसका सीमा बिंदु अद्वितीय होगा। यहाँ पर सीमा और सीमा बिंदु के बीच में डिफरेंस है, ये है सीमा बिंदु अद्वितीय होगा, सीमा नहीं है, है ना, सीमा बिंदु